वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रेजेंट इनडेफिनेट को स्टार्ट किया हुआ है। आज इंशाल्लाह ताला हम इसकी सेकंड टाइप को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमारे सेंटेंसेस अगर हम उर्दू में उनको देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की क्या पहचान है, और अगर आप सेंटेंस कोई पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह ये जज करेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि जुमले के आखिर में जब हम उस उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा बेसिकली जो सेंटेंस है वो किसी प्रेजेंट टेंस के लिहाज से कंटिन्यूटी को शो करेगा। ठीक है, जुमले में किसी काम के जारी रहने को जो जाहिर करेगी चीज़ वो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब देख लें कि इसकी रूल्स क्या हैं। यानी पहले तो मैं आपको फॉर्मली बताती हूँ और उसके बाद मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊंगी कि इसके हमारे पास रूल्स कौन कौन से होते हैं। बनाने का तरीका, ये टेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले एम या इज या आर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एम सिटिंग या आर सिटिंग या इज सिटिंग। अब देखिए, इसे इलेबोरेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं। वो हैं जी इज, एम और आर। ठीक है, और प्रेजेंट में हम इज, एम, आर ही यूज करते हैं। कंडीशंस में ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। और पास्ट में हम जब देखते हैं तो यही इज, एम, आर के बजाय हम वॉज या वर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इज, एम, आर कहाँ पे यूज होगा और वॉज और वर्ब हम कहाँ यूज करेंगे। जब इज, एम, आर यूज होगा तो उस वक्त हमारा सब्जेक्ट होगा जी ही, शी और इट। ठीक है, इट इज, उसके बाद शी इज, ही इज, और आई जो होता है उसके साथ हम एम यूज करते हैं। आई के साथ भी हम जो है ना वो एम यूज करते हैं। अब देखिए, यही जो चीज है जब प्रेजेंट होगी तो इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन यही चीज जब हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। अब वॉज और वर दोनों की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होंगी। वॉज हम आई के साथ पास्ट में यूज करेंगे, जैसे आई वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम पास्ट में वॉज यूज करेंगे इन केस ऑफ द सब्जेक्ट्स आई, शी और इट। अगर पास्ट होगा यानी हमारा जो टेंस है वो पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो अब हम वी, दे, यू सब्जेक्ट की सूरत में वर यूज करेंगे। आई वॉज के बजाय हम यहाँ पर क्या चीज यूज कर देंगे, वर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ली, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखें, ही जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ इज का इस्तेमाल किया है। मैंने ऊपर आपको क्लियर किया है कि जब इज, एम, आर होते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है और उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ही होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। आपका जो मेन वर्ब है वो है प्ले और इसके साथ आपको नजर आ रहा है हमने ING लगाया है। यही पहचान है कंटिन्यूस टेंस की। जब हम कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं तो हमारा प्रिंसिपल वर्ब ING के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ब प्लस ING है इसका एक स्पेसिफिक नाम है। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और इसके साथ हम यूज करते हैं ING, इसको जेरेंड कहा जाता है। ठीक है, हमेशा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जेरेंड का यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें, दे आर वॉचिंग टीवी। ये भी आप देखें आर का लफ्ज यूज हुआ हुआ है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। दे आर वॉचिंग, वो वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इस मीन्स के ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट का है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा
कि हमारा जो सब्जेक्ट है चूंकि प्लूरल है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया है। दे, वी, यू के साथ हम आर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशनली प्रेजेंट इज एम आर प्रेजेंट की सूरत में, और एम हम यूज करते हैं आई के साथ, और उसके साथ आर हम यूज करते हैं आई, वी, दे, यू के साथ। यहाँ मैं एडिशनली आपको लिख देती हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है, वी होता है, इनके साथ हम यूज करते हैं, या यू होता है तो हम इनके साथ आर को इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में सिर्फ हम आई जो होता है आई, इसके साथ हम एम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि हम प्रेजेंट में ये चीज यूज करते हैं। अब जिस वक्त हम आ जाते हैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, तो अब देखें, ही वॉज गोइंग टू अमेरिका। ही के साथ जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वॉज शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस गिवन है वो अब पास्ट में यूज हुआ हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा था। यहाँ पर वॉज जो है प्रेजेंट पास्ट को शो करेगा। गो एक्चुअल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, और इसके साथ आई एन जी यूज हुआ हुआ है जिसने इसको जेरंड बना दिया। ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा था। इसके साथ नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसको देखेंगे, वी वर प्लेइंग हॉकी। वर यूज हुआ है इन केस ऑफ वॉज, क्यों? क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट्स में पास्ट टेंसेस में वॉज के बजाय वर यूज करते हैं। जैसे कि ऊपर की कंडीशंस में मैंने आपको बताया कि पास्ट में वी, दे, यू के साथ हमेशा हम वर यूज करते हैं इन केस ऑफ पास्ट टेंसेस। वी वर प्लेइंग हॉकी, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? हम हॉकी खेल रहे थे। यहाँ पर प्ले आपका प्रिंसिपल वर्ब या एक्चुअल वर्ब होगा, आईएनजी का इजाफा होगा, इसको ये जेरंड बना देगा, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब वर यूज हुआ हुआ है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने क्लियर कर लिए होंगे और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्क पता चल गया होगा, जो कि इसके साथ साथ मैंने पास्ट टेंस को भी आपको शो कर दिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन कौन से रूल्स को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं, फर्स्ट जो आपको बनाने का तरीका मैंने अभी आइडेंटिफाई कर दिया है, इज एम आर इन केस ऑफ प्रेजेंट, वॉज वर इन केस ऑफ पास्ट टेंस। अच्छा जी, इस्तेमाल कहाँ पर है इसका यूज? ठीक है, फेल हाल जारी, उर्दू में इसका नाम है जी फेल हाल जारी। ठीक है, कोई काम जिसका उस वक्त जिक्र किया जा रहा है, ऐसे काम जो कंटिन्यू हैं, जारी हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस में एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज होता है, मैंने अभी आपको क्लियर किया है। जैसे आई एम सिटिंग, और इज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट के साथ यूज होता है जब वो किसी फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट आ रहे हो। जैसे ही इज सिटिंग, शावर इज सिटिंग, शहवार इज सिटिंग, एंड आर जो है वो यू और वी के साथ यूज होगा इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक आपको ये रूल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ दे के साथ भी हम प्लूरल प्रोनाउन को या प्लूरल सब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जब वो किसी फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यू आर सिटिंग या काउज आर सिटिंग। देखिए, यू के साथ भी हमने आर यूज किया है, और काउज के साथ क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी आर का लफ्ज यूज किया है। आगे देखिए कि ये जो सेंटेंसेस गिवन है, या आप इनको देखें कि इनका सीक्वेंस हमें ये शो कर रहा है कि कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो सिंगुलर में यूज होते हैं और कौन से सेंटेंस हमें प्लूरल में शो होते हैं। आई के साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया हमेशा एम यूज होता है, आई एम सिटिंग। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आई एम सिटिंग। मैं आपको इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ। ये देखिए, I am sitting. I am playing hockey.
वी आर सिटिंग, देखिए वी के साथ अब आर यूज हो गया है, ठीक है। वी आर प्लेइंग हॉकी। यू आर सिटिंग, यू के साथ भी आई वी यू ये सारे इनके साथ हम यूज कर रहे हैं आर इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर प्लेइंग हॉकी। अब आ जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ही शी, ये इनके साथ हम क्या यूज करें, दे सॉरी इज यूज करें। ही इज सिटिंग, शी इज सिटिंग, ही इज प्लेइंग हॉकी, शी इज प्लेइंग हॉकी। इसके बाद देखें दे आर सिटिंग, दे के साथ क्योंकि आई वी दे और यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल नाउन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनके साथ हम आर का वर्ड यूज करते हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी। इसके बाद देखें नाम नसीम है, ये सिंगुलर है और इसके साथ हमने इज का वर्ड यूज किया है, इज सिटिंग। ताहिर इज प्लेइंग हॉकी, जुहेब इज सिटिंग, नजमा इज प्लेइंग हॉकी। बॉयज है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम आर यूज करेंगे, बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। द काउज है, एक से ज्यादा है, इनके साथ हम आर यूज करेंगे, दे आर सिटिंग, गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। अब हम यहाँ तक आपने जो रूल्स पढ़ लिए हैं ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, लेकिन मैंने आपको शुरू में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उनकी कन्वर्जन को देखेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या पास्ट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हमें किन रूल्स को चेंज करना होता है, किन चीज़ों को देखना होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।